Meta keyword, meta tag description is a most important factor in the website. चाहे वो ब्लॉगर में बनी हो चाहे वो वर्डप्रेस पे बनी हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को समझ सकता है कि आपकी वेबसाइट किस कीवर्ड की बेस पर आपकी बनी हुई है, किस टॉपिक के रिलेटेड है। इस तरह आपकी फिर वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज इस वीडियो में वो सीखेंगे कि मेटा टैग डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करनी है और कैसे हमने उसे अपने ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए उसमें ऐड करना है। आज की वीडियो शॉर्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, एंड तक लाजमी रहना ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी दोस्तों, मैं आ गया गूगल क्रोम पर। सर्च बार पर आपने टाइप करना माय ब्लॉगर ट्रिक्स और उसको बाद आपका ये रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ आपको एक इसकी सब कैटेगरी नजर आ रही होगी, मेटा टैग जनरेटर टूल। इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये इनकी मेन वेबसाइट है। अगर इसकी मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद इसकी जो सब कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। हमें यही वाला इंटरफेस चाहिए, लेकिन आपने मिस्टेक के साथ अगर इसकी मेन वेबसाइट पर क्लिक कर दिया तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहाँ सर्च बार पर आपने टाइप करना है मेटा टैग, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये सेकंड आपको जो पोस्ट नजर आ रही है इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको वही इंटरफेस नजर आ जाएगा। आपने एंड पर आ जाना और एंड पर ये आपको एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स का बॉक्स नजर आ जाएगा। यहाँ लिखा हो डिस्क्रिप्शन। आपने क्या करना है कि अपने कीवर्ड की जो आपकी वेबसाइट जिस कीवर्ड के बेस पर है उसके लिहाज से डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है जिसमें आपकी वेबसाइट के आपके टॉपिक रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आते हैं। उसके बाद जो नीचे कीवर्ड्स का जो ब्लैंक बना हुआ है इस पर आपने क्या करना है, इस पर आपने अपने वेबसाइट के टैग्स लगाने, कीवर्ड्स लगाने, किस बेस पर आपकी वेबसाइट है। उसके बाद इधर ऑथर आप ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। इधर आपने अपना नाम दे देना है और जो रिबॉर्ड्स है ये ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ऑल है, तो ऑल पर ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने अपनी जो मेरी ब्लॉग है उसके रिलेटेड मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हियर यू कैन गेट वर्डप्रेस ब्लॉगर एटसेट्रा। ये डिस्क्रिप्शन मैंने इसकी लिखी है और इसमें मेरे ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, मेरे जो मैंने अपनी वेबसाइट के रिलेटेड सारे कीवर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद जो मेरे वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं यहाँ ये जो है इसे डिस्क्रिप्शन मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कीवर्ड्स डाले हैं। उसके बाद ये मैंने जो कीवर्ड्स वैसे जो टैग्स के तौर पर हैं वो मैंने यहाँ पर अलग लिख लिया। आपने पहले ऐसे ही करना, डिस्क्रिप्शन लिखनी है ऐसे लिखनी जिसमें आपके सारे कीवर्ड्स आते हो। उसके बाद जो कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए वही आपने यहाँ सेपरेट करके एज अ टैग के तौर पर आपने यहाँ सिलेक्ट करके जो है वो अलग रख लेने हैं। तो सबसे पहले ये इस डिस्क्रिप्शन को कर लूँगा कॉपी करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन वाले एरिया में जाकर कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद जो ये कीवर्ड है ये सारे मैं यहाँ से कर दूंगा कॉपी करने के बाद ये कीवर्ड्स की जगह मैं जा कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद ऑथर में मैं अपना नाम दे दूंगा। उसके बाद जो ये रिबॉर्ड्स का है बाय डिफॉल्ट ऑल ही रहने देता हूँ। यहाँ एक छोटा सा बटन बना क्रिएट मेटा टैग, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक और यहाँ ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये आपको इसका जो मेटा टैग है वो जनरेट हो गया। आपने क्या करना है, ये यहाँ बी से सारा कर लेना कॉपी एंड तक। सारा कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लॉगर में आ जाना है। ब्लॉगर के बाद आपने थीम पर क्लिक करना है। थीम पर क्लिक करने के बाद आपने एडिट HTML में आ जाना है। एडिट HTML में आने के बाद आपने हेड सेक्शन को फाइंड आउट कर लेना, बल्कि वो तो ऊपर ही लिखा होता है। जो ये वाला हेड सेक्शन है इसको आपने फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद इसके नीचे आपने यहाँ सारा पेस्ट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये पेस्ट किया, ये देखे हेड के बिल्कुल नीचे मैंने ये कर दिया पेस्ट। और इस तरह का उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेव के बटन पर कर देना क्लिक है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन मेटा टैग कीवर्ड है वो आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट पे एंटर हो गया, उसको आपने एम्बेड कर लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको सारा समझ भी आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। For more updates, subscribe our channel. Click the show link and enjoy watching the video. Thank you.